हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ लेसन प्लान स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के ऊपर। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ आज। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको क्लास में बच्चों को कोई स्टोरी सुनाना हो तो उसको हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे और उसका लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, ये आज आपको इस वीडियो में पूरा मैं शेयर करने वाली हूँ। स्किल यूज कर रहे हैं हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। सबसे पहले मैं आपको इस स्किल के बारे में बता देती हूँ। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल जो होती है अ सेट ऑफ टीचर बिहेवियर दैट टेंड टू सिक्योर एंड सस्टेन पीपल्स अटेंशन इज द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। टीचर का ऐसा बिहेवियर जिससे वो बच्चों के अटेंशन को सिक्योर कर सके। जैसे हम स्टोरी सुना रहे हैं तो हम उसमें बच्चों का पूरा फोकस अपनी स्टोरी के ऊपर ला सके। तो इस टाइप की जो स्किल होती है उसे हम कहेंगे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। इसके कुछ कंपोनेंट्स है लाइक मोमेंट। मोमेंट में जब हम टीचर स्टोरी सुनाते सुनाते पोजीशन चेंज करेंगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएंगे, उसे हम कहेंगे मोमेंट। गेस्चर, पॉइंटिंग टू द बोर्ड आर पॉइंटिंग टू एनी टीचिंग एड वाइल टेलिंग स्टोरी। स्टोरी सुनाते टाइम टीचर अगर किसी टीचिंग एड के ऊपर पॉइंट कर रहा है या किसी बोर्ड पर कोई स्पेशल चीज को दिखा रहा है टीचर, तो उसे हम कहेंगे गेस्चर। चेंज इन स्पीच पैटर्न, स्टोरी सुनाते समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग वॉइस को चेंज करना। जैसे लाइक हैप्पीनेस, एंग्रीनेस, सोरो, एक्साइटमेंट, इन सभी के हिसाब से अपनी वॉइस को चेंज करना। चेंज इन इंटरेक्शन, स्टोरी सुनाते समय अगर टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करने लग जाए तो उसे कहेंगे चेंज इन इंटरेक्शन। पढ़ाते टाइम टीचिंग एड के ऊपर बच्चों का अटेंशन क्रिएट करना, उसे कहेंगे हम फोकसिंग। पोजिंग मतलब स्टोरी सुनाते समय बीच में कुछ सेकंड के लिए रुकना, पोजिंग कहलाएगा। ओरल विजुअल स्विचिंग, स्टोरी सुनाते टाइम हमें कुछ ओरल और विजुअल एड भी दिखाना है। जैसे इमेज दिखाई हमने बच्चों को या कोई ऑडियो सुनाई या कुछ इमेज दिखाई, तो हम इसे कहेंगे ओरल विजुअल स्विचिंग। तो अब हम आ जाते हैं हमारे लेसन प्लान पे। और हमारी स्किल है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। क्लास है 7th क्लास, सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा टॉपिक है द लॉस्ट कैमल, जो स्टोरी का नाम है द लॉस्ट कैमल। एजुकेशनल एम क्या है हमारा? टू प्रैक्टिस द कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। तो टीचिंग पॉइंट में हमने लिखा है स्टोरी का नाम द लॉस्ट कैमल। डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट कैमल एंड द ओनर सर्चिंग देम। Teacher write the name of story on the board. Component use were teacher moment. Once two people were searching their lost camel in desert. दो लोग डेजर्ट में अपने कैमल को सर्च कर रहे थे। तो टीचर फिर पूछती है स्टूडेंट से, डू यू नो अबाउट डेजर्ट? यस। स्टूडेंट क्या रिप्लाई करते हैं? यस, डेजर्ट इज अ ग्राउंड ऑफ सैंड। चेंज इन इंटरेक्शन, यहाँ पर टीचर ने क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ? चेंज इन इंटरेक्शन। नेक्स्ट है टीचर शो इमेज ऑफ डिजर्ट। टीचर डिजर्ट की इमेज शो करती है, यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं हम। और ये कौन सा कंपोनेंट था? ओरल विजुअल स्विचिंग। जब हम कोई टीचिंग एड, इमेज या ऑडियो वगैरह दिखाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे, तो हम उसे कहेंगे ओरल विजुअल स्विचिंग। दे मीट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ऑनर्स थे, उन्हें सडनली एक ओल्ड मैन मिला, तो यहाँ सिचुएशन चेंज हो गई है और यहाँ पर थोड़ी सी वॉइस में चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कंपोनेंट चेंज इन स्पीच पैटर्न। दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन अ कैमल। जो ऑनर्स थे उन्होंने ओल्ड मैन से पूछा कि क्या उन्होंने कैमल को देखा है। यहाँ पर CSP मतलब चेंज इन स्पीच पैटर्न। पोजिंग, यहाँ पर बीच में जैसे ही क्वेश्चन पूछा ऑनर्स ने, उसके बाद पोजिंग मीन्स थोड़ी देर रुकेंगे कुछ सेकंड के लिए, देन फिर बोलेंगे द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चन। ओल्ड मैन टर्न हुआ और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगा। ओल्ड मैन क्या कहते हैं? इज इट एन ओल्ड एनिमल? क्या वो एक ओल्ड एनिमल है? चेंज इन स्पीच पैटर्न, कंपोनेंट यहाँ पर यूज होता है चेंज इन स्पीच पैटर्न। ऑनर्स ने कहा यस इट वॉज। ओल्ड मैन ने फिर क्वेश्चन पूछा, इज इट लैम इन वन लेग?
ऑनर्स यस इट वाज। टीचर मोमेंट, टीचर ये स्टोरी सुनाते सुनाते मोमेंट कर रही है। ओल्ड मैन ने फिर क्वेश्चन पूछा, इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, क्या वो लेफ्ट आई से ब्लाइंड है? ऑनर्स सरप्राइज्ड एंड सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आईज। ऑनर्स ने कहा यस वो वास्तव में एक आंख से ब्लाइंड है। ओल्ड मैन, is the camel carrying wheat on one side and honey on the other side? Owners became angry and caught hold of the old man and asked, have you stolen the goods and killed the animal? Owner इस बार बहुत गुस्से में आ गए और उसे पकड़ के उससे पूछने लगे कि क्या तुमने उसका सारा माल चोरी करके उसे मार दिया है? यहाँ पर चेंज इन स्पीच पैटर्न, ऑनर्स जो है एंग्री हो गए हैं तो यहाँ पर वॉइस चेंज करनी पड़ेगी, तो चेंज इन स्पीच पैटर्न यहाँ पर कंपोनेंट यूज होगा। फिर इमेज दिखाई, टीचर शो द इमेज ऑफ कैमल विथ गुड्स। टीचर ने माल ले जाते हुए वन साइड व्हीट और वन साइड हनी की एक इमेज कैमल के साथ यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज होगा? ओरल विजुअल स्विचिंग। टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट डू यू थिंक दैट द ओल्ड मैन सीन द कैमल। टीचर यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगी, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज होगा? चेंज इन इंटरेक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा टीचर ने कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि ओल्ड मैन ने कैमल को देखा है? स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई करेंगे? यस ही सीन बिकॉज ही नो ऑल अबाउट कैमल। स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कि हाँ उन्होंने देखा है क्योंकि वो कैमल के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर टीचर ने कहा कि ओके लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। यहाँ पर चेंज इन स्पीच पैटर्न कंपोनेंट यूज होगा। ओल्ड मैन सेड, आई हैव नॉट इवन सीन द कैमल। ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैंने अभी तक कैमल को नहीं देखा। चेंज इन स्पीच पैटर्न कंपोनेंट यूज किया। द ऑनर ड्रैग्ड हिम टू द खलीफा कोर्ट एंड टेल द स्टोरी। जो ऑनर थे वो उसे खींच के ले गए खलीफा के कोर्ट में और उन्हें पूरी स्टोरी बताई। खलीफा आस्क्ड टू ओल्ड मैन, हाउ डू यू नो अबाउट कैमल। खलीफा ने ओल्ड मैन से पूछा कि तुम्हें कैमल के बारे में कैसे पता है। ओल्ड मैन, आई लुक्ड एट द फुटप्रिंट्स ऑन सैंड एंड थिंक दैट कैमल इज लैम। मैंने सैंड में फुटप्रिंट देखे कैमल के और मैंने सोचा कि वो एक पैर से लैम है, लंगड़ा है। द एनिमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ बुशेस ऑन वन साइड ऑफ रोड, सो आई थिंक दैट एनिमल इज ब्लाइंड। कैमल ने रोड के एक साइड की लीव्स खाई हुई थी और दूसरी साइड की लीव्स वैसी ही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो एक आंख से अंधा होगा। टीचर पॉइंटेड टू द इमेज ऑफ कैमल विथ गुड्स एंड आस्क्ड टू स्टूडेंट्स। टीचर ने कैमल की एक इमेज शो करी और बच्चों का फोकस इमेज के ऊपर करना चाहा, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है फोकसिंग कंपोनेंट। थिंक एंड टेल हाउ द ओल्ड मैन गेस दैट कैमल कैरिंग व्हीट। टीचर ने बच्चों से पूछा कि सोच के बताओ कि ओल्ड मैन ने कैसे गेस किया होगा कि जो कैमल है वो एक साइड व्हीट लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंपोनेंट चेंज इन इंटरेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है बच्चों से। तो बच्चों ने क्या रिप्लाई दिया? स्टूडेंट्स ने, इट मे बी दैट व्हीट फॉल ऑन द रोड। बच्चों ने कहा कि हो सकता है कि जो व्हीट है, गेहूं है, वो रोड पर गिर गए हों। यस the old man said that ants carrying fallen grains of wheat from one side of road and bees flying around on the other side, I suppose that here is honey. ओल्ड मैन ने कहा कि जो एंट्स थी वो व्हीट लेकर जा रही थी एक साइड से और दूसरी साइड बीज यानी मक्खियां घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि जरूर इस साइड हनी होगा और इस साइड गेहूं होगा। खलीफा पूरी स्टोरी सुनने के बाद ऑनर्स की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, This man has made use of his eyes to look at things. You have eyes to use them and find your animals. खलीफा ने कहा कि इस व्यक्ति ने अपनी आईज का यूज किया है चीजों को देखने के लिए। आपके पास भी आईज है, आप भी यूज करें और अपना एनिमल ढूंढे। यहाँ पर CSP चेंज इन स्पीच पैटर्न, वॉइस में चेंजेस हुआ और यहाँ जब खलीफा ने टर्न किया ऑनर्स की तरफ तो टीचर ने भी मूवमेंट किया।
इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आता है, बच्चे बोर नहीं होते हैं। इसलिए इस स्किल के थ्रू अगर किसी स्टोरी को हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस स्टोरी को लेके। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज फर्स्ट यूज योर इंटेलिजेंसी टू डू एनी टास्क। तो इसका मोरल ये होता है कि किसी भी टास्क को करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी इंटेलिजेंसी का यूज करना चाहिए।